नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भौकाल से मोदी कैसे डर रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। इसीलिए तो लगातार राहुल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें यूं ही नहीं चल रही है, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब तो मोदी के गढ़ में ही राहुल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तब बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आई थी और जिस तरह से उन्होंने वहां मोदी की पोल खोली, उससे तो बीजेपी और छिड़ गई। इसीलिए तो अब बात एफआईआर तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर जो बयान दिया था, उसको लेकर मोदी के गढ़ वाराणसी के सिगरा थाने में राहुल गांधी के खिलाफ धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल के खिलाफ सिख समुदाय की भावना आहत करने, देश की एकता को खतरे में डालने और आरक्षण के मुद्दे पर गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सिगरा थाना अध्यक्ष को तहरीर दी। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अब जब से राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, तब से कहा जा रहा है कि ये मोदी की ही चाल है, क्योंकि बीजेपी में सब मोदी के इशारों पर होता है। ऐसे में राहुल को फंसाने की चाल मोदी की ही है और वो भी अपने ही गढ़ में मोदी राहुल को फंसा रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं, राहुल गांधी को धमकी देते हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह देते हैं, तब कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन राहुल के बस एक बयान पर इतना बवाल मचता है, बात एफआईआर तक पहुंच जाती है। इसे साजिश नहीं तो और क्या कहा जाएगा। राहुल को जबरदस्ती का फंसाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी ने सिखों पर कहा था, भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। ये चिंता भारत में केवल सिख समुदाय को ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों को है। देश सबका है, लेकिन बीजेपी को ये बात समझ नहीं आती कि देश सबका है। राहुल के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ था। इससे पहले राहुल के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने मोदी को खूब सुनाया था। अंत में आपको सुप्रिया सुनेत के बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से राहुल पर एफआईआर हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सच में मोदी की साजिश है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं जो कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी और मेरा काम बयान देना है और यहाँ पे प्रेस वार्ता करना है और सोशल मीडिया चलाना है। आपने 3 चीजों का जिक्र किया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है। ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है, आपका संरक्षण प्राप्त है।